अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान ईमान। प्रॉपर्टी के हवाले से बहुत दिलचस्प खबरें गर्दिश कर रही हैं। सबसे पहली खबर थी, मैं आपको थोड़ा पिछले 1-2 महीनों की खबरें बता रहा हूँ। इन खबरों पे आपने खुद एनालाइज कर लेना है कि भाई आगे प्रॉपर्टी के साथ होने क्या जा रहा है। पहली खबर थी, इंटरेस्ट रेट 13% पे आया। मैंने उस वक्त बताया अपने व्लॉग्स में, भाई ये देखें थोड़ा बहुत इंक्रीज आएगा। दूसरी खबर हमारे पास आई, इंटरेस्ट रेट फिर 12% आया। तीसरी खबर आई, फैसल हिल्स के प्लॉट 7-7 लाख रुपया बढ़े। चौथी खबर क्या आई कि मार्गला इनक्लेव लॉन्च हुआ और मार्गला इनक्लेव ने खाली कनाल का प्लॉट इंस्टॉलमेंट्स पे 5 करोड़ रुपए से ज्यादा वैल्यू पे लॉन्च किया। यही सवाल पूछा जा रहा था ना, भाई पैसे तो है नहीं रियल एस्टेट में, ये क्यों लॉन्च कर रहा है। पांचवी खबर क्या आई कि 5 करोड़ रुपए तक की अमाउंट अगर आप अब रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें आपसे पूछगछ नहीं होगी। छठी खबर यह है कि भाई 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी आपका नॉन फाइलर भी आप खरीद सकते हैं, पूछगछ नहीं होगी। नॉन फाइलर से भी पूछगछ नहीं होगी। 1 करोड़ तक की प्रॉपर्टी वो भी खरीद सकते हैं। अब ये जो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है ना, ये एक्चुअल 1 करोड़ नहीं होगी। 1 करोड़ तो डीसी वैल्यू है और डीसी वैल्यू मार्केट वैल्यू से हमेशा कम होती है। तो मतलब अगर 1 करोड़ डीसी वैल्यू है तो समझ जाए कि 4 से 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी नॉन फाइलर आसानी से खरीद सकते हैं। और सबसे बढ़कर जो बहुत इंपॉर्टेंट खबर है कि जो टैक्स था एक एफबीआर का, जो 4% तक का था वो 0.5% तक का हो गया। डिफरेंट टैक्सेस थे सेलर सेल में और परचेज में, वो टैक्सेस कम कर दिए गए हैं। गवर्नमेंट अब पूरे ध्यान में है कि भाई इस रियल एस्टेट को दोबारा बेहतर करना है। और मैंने अपने बड़े ब्लॉग्स में कहा कि इट इज द गवर्नमेंट्स पॉलिसी कि इन्होंने रियल एस्टेट को जो है वो डिस्करेज किया हुआ था। पॉलिसी रेट ऊपर ले जाकर, इंटरेस्ट रेट ऊपर ले जाकर, और बहुत सारी वजूहात थी। इकोनॉमिकली बहुत सारी वजूहात थी कि 2-2.5 साल तक बहुत पैसा खींचना था मार्केट से। सरकार को खुद पैसा चाहिए था और अब सरकार के पास जब पैसा आया तो अब ये जो लोगों का पैसा है ये दोबारा मार्केट में सर्कुलेट करना है। क्योंकि जिस पोजीशन पे अभी हम इकोनॉमिकली खड़े, एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स बता रहा हूँ कि भाई हम एक पोजीशन तक आ गए, एक पॉइंट लेवल तक आ गए। बड़ा क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ, एक पॉइंट पे हम आ गए हैं जहां पे डिफॉल्ट का खतरा सर से टल गया है। इन्फ्लेशन कोई माने या ना माने, एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स बता रहा हूँ कि इन्फ्लेशन जिस तेजी से बढ़ रही थी वो रुक गई है। आपने फॉरेन करेंसी में एक वो सस्टेनेबिलिटी देखी है, 270-78 पे डॉलर सस्टेन हुआ है, पिछले 1.5-2 सालों से सस्टेन हुआ है। ये इंडिकेटर्स हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपकी बस एक इकोनॉमी एक पॉइंट पे आ गई है, स्टेबलाइजेशन की तरफ आ गई। अब यहाँ से ग्रोथ बनती, अनफॉर्चुनेटली पिछले 70 सालों में जो भी गवर्नमेंट आती है स्टेबलाइजेशन तक तो आ जाती है, बट ग्रोथ में जो है वो फेल हो जाती है। लेकिन अभी गवर्नमेंट जैसी भी है, वो एक पॉलिटिकल डिस्कशन उसको बात नहीं करते, लेकिन अभी ये जो इंडिकेटर्स हैं 2025 तक के, ये पॉलिसीज अगर इसी तरह रही तो ये दोबारा ग्रोथ की तरफ जाएंगी। क्योंकि गवर्नमेंट नोस कि भाई पैसा तो सर्कुलेट करेगा रियल एस्टेट में, और जब रियल एस्टेट में पैसा सर्कुलेट करेगा और ये घर तामीर होना शुरू होंगे, पोजेशनेबल प्लॉट्स बनना शुरू होंगे, इस पे कंस्ट्रक्शन होना शुरू होगी, तो ऑटोमेटिकली ये जीडीपी का हिस्सा बनेंगे। जब जीडीपी का हिस्सा बनेंगे तो जीडीपी का हुजम बढ़ेगा। जब जीडीपी का हुजम बढ़ेगा तो जीडीपी ग्रोथ रेट मिलेगा। 3 जगहों पे इस हुकूमत का ध्यान है, कंप्लीटली ध्यान है। ये भले पूछ लें किसी भी इकोनॉमिस्ट से, पॉलिटिकल डिफरेंसेस सारे साइड पर रखें। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स बता रहा हूँ, ये 3 चीजें हैं, वेरीफाई कर लें। थ्रू SIFC गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा ध्यान है कि आपकी फॉरेन रेमिटेंस को बढ़ाया जाए। उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, यहाँ से ह्यूमन रिसोर्स बाहर भेजी जा रहे हैं और लोग जा रहे हैं। जो $32 बिलियन है, इनका ऑब्जेक्टिव है कि $100 बिलियन तक आना है। यहाँ से आपका पैसा आएगा, ये ग्रोथ रेट में आपका, और जीडीपी ग्रोथ रेट पे आपके पास ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। दूसरा, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, ये अपने पॉइंट्स पे तेजी से जा रही है। अभी 1,14,000 पॉइंट्स पर है, ये एक्चुअली 1,40,000 पॉइंट्स पर होनी चाहिए थी, ये भी इनहेंस करने लगी है। ये दूसरा इंडिकेटर है जो ग्रोथ देगा। तीसरा इंडिकेटर आपका जो है ये रियल एस्टेट का है। सबसे बड़ा जो हुजम है वो रियल एस्टेट से निकलेगा, क्योंकि जब डेफिनेटली ये घर और ये सड़कें वगैरह बनना शुरू होंगी, ये ऑटोमेटिकली जीडीपी ग्रोथ रेट का हिस्सा बनेंगे। और फिर चौथी चीज़ों पे एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर, और फिर ये इंडस्ट्रियल सेक्टर आ गया, टेक्सटाइल। चले वो हमारी नॉलेज नहीं है, अभी हमारी फील्ड नहीं है। नॉलेज तो खैर अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ होनी चाहिए। हमारी भी फील्ड नहीं है, इसको डिस्कस नहीं करते। एग्रीकल्चर का भी बहुत बड़ा सेक्टर है जो ये इनहेंस लेकर आएगा। तो जब जीडीपी ग्रोथ रेट होगी ना, वो बढ़ेगी ना, तो ऑटोमेटिकली रियल एस्टेट की प्राइसेस बढ़नी है। ये आपके पास बेहतरीन क्वार्टर है भाई, ये पहला, ये जो 2025 का पहला क्वार्टर है ना, ये आपके लिए आइडियल है इन्वेस्टमेंट करने का। एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स बता रहा हूँ, कीपिंग ऑल पॉलिटिकल डिफरेंसेस असाइड, मुझे करंट गवर्नमेंट्स की पॉलिसी से
और इसके वजूद से बहुत सारे इख्तलाफात हो सकते हैं, बट एज अ स्टूडेंट ऑफ बिजनेस, एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, एज अ बिजनेसमैन, एज अ मार्केटिंग कंसल्टेंट, भाई जो ग्रोथ के रेट्स, जो आपके पास इंडिकेटर्स आ रहे हैं, उनको छुपाया नहीं जा सकता। बाकी बहुत सारी चीजें खराब होंगी, एग्रीड, लेकिन ये इंडिकेटर्स इस वक्त नहीं छुपाए जा सकते। बहुत बुरे इंडिकेटर्स थे 2 साल पहले के, हमने तब भी बात की, लेकिन अभी के इंडिकेटर्स बहुत बेहतर और मुस्बत आ रहे हैं। दुआ में याद रखिएगा अपना, बहुत सारा ख्याल रखिए। स्टे ट्यून।